2024 के खट्टे मीठे अनुभवों को अलविदा कहते हुए अब समय आ गया है सन 2025 के एक ऐतिहासिक समय के शुभारंभ का। एक ऐसा साल जहां पर विशेष परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा साल जो लाभ की आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा और हमें अपने मनोरथ की सिद्धि हेतु एक विशेष अवसर तक हमको पहुंचा पाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसे ही आज हम जानने और समझने जा रहे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहऊँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। अर्थात सब कुछ पहले से निर्धारित हो चुका है। आप और हम एक दृष्टा की भांति उसे देख रहे हैं कि वास्तव में होना क्या है। आज 2025 के 1 तारीख से प्रारंभ करते हैं। 1 जनवरी से लेकर के पहले मार्च के महीने तक को समझते हैं। 1 जनवरी से मार्च 2025 तक का जो समय होगा, शनिदेव 12वें घर पर विद्यमान होंगे, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे तीसरे घर पर होगा। दोनों ही ग्रह इस समय पर एक प्रभावपूर्ण स्थिति पर हैं। अर्थात ये जो 2025 का शुभारंभ एक विशेष प्रभाव, एक विशेष प्रतिष्ठा को लेकर हमारे जीवन पर आएगा। एक ऐसा समय ये हो सकता है, शुरुआत का ही समय, जहां पर एक बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिल जाए और वो भी बेहद शुभ अवसरकारी परिवर्तन होगा। इसके पश्चात एक अगला परिवर्तन होता है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा परिवर्तन 30 साल बाद देखने को मिलेगा, जो स्वयं आपके अपने मीन राशि पर ही शनि का संचरण हो जाएगा। 12वें घर से शनि देव निकल करके आपके अपने राशि पर ही आ जाएंगे। सारी दुनिया एक ही बात बोलेगी कि शनि का ट्रांजिट हो गया है मीन राशि पर, शनि गोचर कर गए हैं मीन राशि पर, और वही मीन राशि आपकी राशि है। शनि को माना गया है काल, अर्थात इसे समय माना गया है। अब वो समय गया जब मैंने खर्चा कर लिया, जितने खर्च मुझे करने थे। 12वां घर हमारे खर्चे का है, 12वां घर मेरे बदलाव के प्रयास का है। मैंने प्रयास कर लिया, लेकिन अब समय है खुद पर काम करने की। शनि आपका कैरियर है और यही कर्म आपके अपने राशि पर यहां पर प्रतिष्ठित रहने वाला है। मात्र 2025 ही नहीं, बल्कि फरवरी 2028 तक ये शनिदेव आपके स्वयं राशि को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस दरमियान हमको शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है प्रथम चरण काफी मानसिक अशांतियों को देता है, जो हमने 23-24 में गुजार लिया। अब है स्वयं के ऊपर काम करने का। इस समय स्वयं के ऊपर आप काम करते हैं, एक नई जागृति से युक्त काम करते हैं। एक ऐसा समय होगा जहां पर शनिदेव विद्यमान है और साथ ही साथ इनके पास जो दृष्टि है, उनके द्वारा हमारे कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी और हमारे पारिवारिक जीवन में उन्नति का दौर देखने को मिलेगा। शनि के पास जो प्रथम दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे तीसरे घर पर। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, जो लोग सेल्स का काम करते हैं, या फिर जो लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनका संबंध होता है किसी एग्रीमेंट से संबंधित कार्य करना, कोई वकील है, वकालत इत्यादि कर रहे हैं, इन सबको, स्पोर्ट्स इत्यादि में है, उन सबको यहाँ पर एक विशेष लाभ दिखेगा कि शनि की दृष्टि आ रही है मेरे तीसरे घर पर। अर्थात कोई न कोई एग्रीमेंट जरूर होगा जो आपको विशेष सफलता की ओर अग्रसित करा जाए, जिसको आप काफी लंबे समय से देख रहे हैं, पेंडिंग हो रहा है। वो पेंडिंग कार्य इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर प्राप्त होगा। हाँ, मुझे शनि की 7.5 रहेगी, लेकिन शनि देव मुझे टास्क देंगे, मुझे अवसर भी तो प्रदान करेंगे। मेरे लाभ के स्वामी क्या मुझे वो लाभ नहीं देंगे? मेरे व्यय के स्वामी है, मेरे इन्वेस्टमेंट के स्वामी है, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट का समय नहीं देंगे? ये वो समय रहेगा जहां पर आपके पराक्रम, आपके साहस आपके संग चलेंगे। अर्थात कैसे भी कंडीशन हो, मैं उस पर, कहते हैं ना, सागर में भी गोता लगा करके एक हीरे को निकाल पाना, वो हमारी यहाँ पर सबसे अधिक मजबूत स्थिति पर रहेगी। शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर रहेगी। पराक्रम आपका कम नहीं रहेगा। शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो पहुंच रही है 7म भाव पर। अब जो लोग विवाह इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, एक अनुकूल समय रहेगा। जो व्यापार इत्यादि को लेकर के समझ रहे हैं कि व्यापारिक स्थिति क्या रहेगी, एक अनुकूल समय रहेगा। शनि हमारा करियर है और कर्म है। अब 7म भाव पर आ रहा है। पत्नी या पति के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का आप निर्वहन करते हैं। 7म भाव आपका व्यापार होने के कारण एक ग्रोथ के अवसर को आप इस समय पर देख पाते हैं। व्यापार कहीं परिवर्तन करना है, व्यापार में कुछ नया ऐड करना है, कोई पार्टनरशिप का काम करना है, ये सब काम हम कर सकते हैं। शनि की दृष्टि मेरे 7म भाव पर उपस्थित रहेगी। अब इसी शनि के पास एक दृष्टि और है, और वो दृष्टि आएगी सीधे मेरे 10म भाव पर। और ये 10म भाव जो होता है वो कैरियर का स्थान होता है, और शनि स्वयं कर्म के प्रधान ग्रह माने गए हैं।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात हमने अपने काम को किया है, अपने लगन को दिखाया है, तो ये शनिदेव हमारे कैरियर की प्रतिष्ठा को बना पाने में एक सामर्थ्यवान ग्रह है हमारे लिए, जो इस समय पर मेरे अपने राशि पर संचरण में आए हुए हैं। कैरियर में एक बुलंदियों तक ले जाना शनिदेव का कर्तव्य होगा। अब आपके मन में यह आएगा कि भाई अब मुझे अपने कैरियर को दुनिया तक दिखाना है, शनि की दृष्टि वहां पर आ गई है। देवगुरु बृहस्पति को जानते हैं, ये प्रभाव आपको 15 मई सन 2025 से दिखना प्रारंभ होगा, जिस दिन इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे, और ये स्थान आपके अपने मीन राशि के अनुसार चतुर्थ भाव हो गया। अब चतुर्थ भाव पर गुरु का आना, ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि उस क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना दोनों ही दृष्टिकोण से गुरु का यहाँ पर आना एक अच्छा संकेत होगा। बहुत दिनों से गाड़ी का प्लान बना रहे हैं, चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, आप वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु के पास दृष्टियां भी हैं, और उस दृष्टि के माध्यम से 1 2 3 4 5 इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, और माना जाता है गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अब ये स्थान आपके रुकावट का हो गया, गुरु की दृष्टि आ गई, वो रुकावट हमसे दूर हो गए। कोई बाधाएं चल रही हैं, लंबे समय से बाधाएं चल रही हैं, नया परिवर्तन आता है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 2025 से मेरे बाधाओं का अंत होगा। गुरु के पास एक दृष्टि और है, और वो है इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है ठीक 10वें भाव पर। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तरफ शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है मेरे कैरियर भाव पर, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में, और बल्कि हम कहेंगे कि लंबे समय तक 2026 के मई महीने तक, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर रहेगा। बहुत उन्नति तक पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि शनि का भी प्रभाव मिल गया, गुरु का ही प्रभाव मिल गया। एक नेक्स्ट लेवल को आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्थिति पर हैं, निश्चित मानिए उस स्थिति पर आज आप नहीं रहेंगे, उससे 4 कदम ऊपर स्थिति, और आपके यदि अच्छे ग्रह गोचर भी अच्छे होंगे कुंडली पर, तो हम कहेंगे 40 कदम भी ऊपर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अर्थात ये समय मेरे ग्रोथ का समय रहेगा, मेरे कैरियर में उन्नति का समय रहेगा। आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ है, तो अर्थात जो आपको उत्तरदायित्व तो मिला है अपने परिवार के लिए, वो सब आप कर पाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर दृष्टि का हो गया। देवगुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि अभी भी बचा हुआ है, और वो स्थान है आपका 12वां घर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं, तो ये समय होगा वहां के कार्य बनने का। विशेष प्रभाव हो गया कि इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है और चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है। भूमि भवन इत्यादि पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 मई से एक अनुकूल गोचर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में। इसके पश्चात 12वां घर ही जो लोग चिकित्सालय संबंधी काम करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल हो गया। जो लोग जेल इत्यादि या फिर ऐसे प्रशासन से जुड़कर जो काम करते हैं, जहां पर दंडाधिकारी का जिनको पद प्राप्त है, उन सबको यहां पर शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद काफी प्रबल हो जाती है। जब गुरु की दृष्टि 12वें घर पर जाती है, इसका मतलब आप ध्यान साधना, योग इत्यादि पर आप अग्रसित होंगे, मेडिटेशन पर आप ध्यान लगाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप ध्यान लगाएंगे। गुरु का संबंध 12वें घर पर होना आपके ईश्वर तक आपको पहुंचा करके मन वांछित फल आपको प्रदान करा सकता है। इतना महत्वपूर्ण 2025 ये साल होने जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में जो जो आपकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए आप अग्रसित रहिए। ग्रह गोचर कहीं से किसी भी रूप में माइनस की स्थिति नहीं है। इसी 7.5 में हमने ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने करोड़पति की यात्रा को पूर्ण किया है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।